नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर उपस्थित हैं आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में। आज मैं दोस्तों बात करता हूं यानी प्रतिरोधों का संयोजन। दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था यानी ओम्स लॉ के बारे में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, और दोस्तों बताया था जो रेजिस्टेंस होता है वो किस किस पर निर्भर करता है, और भी बताए थे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे। ओम्स लॉ के बारे में बताया था, और मैंने बताया था इसमें जो शक्ति पर आधारित जो फॉर्मूले थे P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R और P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। आज दोस्तों मैं बात कराऊंगा संयोजन। किसकी बात करूंगा? प्रतिरोधों का संयोजन। दोस्तों ये प्रतिरोधों का हम संयोजन दो प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से। एक होता है दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। देखना दोस्तों, वीडियो बढ़िया लगे या अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करनी है, और साथ साथ वीडियो को लाइक अवश्य करना है, और दोस्तों कमेंट भी करना है। वीडियो बढ़िया लगे, जैसी कमेंट अवश्य करना है। और दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। किसकी बात करूंगा? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। बात करूँगा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। अब मैं बात करूंगा नंबर 2 की बात करूंगा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। किसकी बात करूंगा? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। क्या बोल सकते हैं हम? इसे बोल सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, या बोल सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। का श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसे हम बोल सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं? सीरीज। क्या बोल सकते हैं इसे? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसे हम बोल सकते हैं यानी पैरेलल। क्या बोल सकते हैं? पैरेलल। क्या बोल सकते हैं इसे? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अब हमें प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में किस कंडीशन से जोड़ना है? तो सबसे पहले हमने ले लिया एक रेजिस्टेंस ले लिया, और कई रेजिस्टेंसों को एक ही लाइन में मैंने लिख दिया, या बोल सकते हैं कई प्रतिरोधों को मैंने ये क्रम बनाया। ये क्या बना? श्रेणी क्रम। क्या बना दोस्तों? श्रेणी क्रम। इसमें प्रतिरोध मैंने इसे माना R1, इसे माना R2, इसे क्या माना मैंने? R3। तो दोस्तों कितने प्रतिरोध हो गए तुम्हारे? 3 प्रतिरोध हो गए। कितने हो गए? 3 प्रतिरोध हो गए। अब मुझे क्या करना है इसमें? क्या करना है इसके अंदर? एक क्या करना है, इसके सब बैटरी या DC सप्लाई से इसे क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो ये क्या तुम्हारी DC सप्लाई, DC सप्लाई के रूप में क्या तुम्हारे सेल हो, क्या हो? सेल, या फिर लगा हो बैटरी लगा हो, या क्या लगा हो? बैटरी लगा हो। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब देखना है दोस्तों, इसमें सबसे पहले जैसे मैं धारा I प्रभावित करूँगा। क्या करूँगा? धारा I। ये इसका पॉजिटिव सिरे से क्या होती है? धारा I प्रभावित होती है। अब इसके अंदर क्या होता है? श्रेणी क्रम में धारा दोस्तों कैसी होती है? समान होती है। तो प्रत्येक रेजिस्टेंस में धारा कैसी होगी? हमारी समान होगी। कैसी होगी? समान होगी। लेकिन इसके अंदर जो वोल्टेज होते हैं वो कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो सबसे पहले R1 का वोल्टेज क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। R2 का वोल्टेज V2 हो जाएगा, और R3 का वोल्टेज कितना होगा तुम्हारा? V3 होगा। कितना होगा दोस्तों? V3। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। दोस्तों ये सभी क्या है? इसके अंदर बोल सकते हैं कि श्रेणी क्रम में ये जो वोल्टेज होते हैं वो कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। अब मैं इसका जो फॉर्मूला बनाता हूँ, सबसे पहले फॉर्मूला किस कंडीशन से बनता है? तो हम बोल सकते हैं दोस्तों इसमें यानी जो कनेक्शन दिए हैं या कनेक्शन के सिरों पर कुल विभवांतर, या बोलते हैं संयोजक के सिरों पर कुल विभवांतर। तो बोल सकते हैं संयोजक के सिरों पर कुल विभवांतर। कुल विभवांतर। अब इसमें कुल विभवांतर ज्ञात करना है, तो इसमें सबसे पहले हमारा वोल्टेज ये DC सप्लाई के द्वारा हमने वोल्टेज दिए, तो वोल्टेज 3 जगह कन्वर्ट हो गई सीरीज क्रम में, V1 और V2 और V3। तो टोटल वोल्टेज दोस्तों ज्ञात होंगे VT इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी।
अब हम जानते हैं दोस्तों ओम्स लॉ से, किससे जानते हैं? ओम्स लॉ। तो हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है, यानी ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ होता है हमारा, क्या होता है दोस्तों, R बराबर V बट्टे आई, और इसी से हम निकालेंगे I बराबर क्या होता है, I बराबर V पॉन बोल सकते हैं, R बोल सकते हैं, और यही निकाले क्या, V बराबर निकाले तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR, क्या हो जाएगा, IR। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब मैं टोटल के लिए, टोटल वोल्टेज के लिए रहा तो VT इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, IR2, क्योंकि सीरीज में धारा कैसी होती है, समान होती है। अब देखना है दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं देखता हूँ, जैसे सबसे पहले इसके अंदर जो रेजिस्टेंस दिया, इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसके भी अंदर क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, R3 के भी अंदर क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो सबसे पहले मैं V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, धारा कैसी है इसमें, प्रत्येक सर्किट में धारा कैसी है, समान है। तो ऐसी कंडीशन में बोल सकता हूँ V बराबर क्या बन जाएगा इसमें, V1 इक्वल टू IR1। ऐसे ही दूसरे रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, VT इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2, क्या हो जाएगा, IR2। ऐसे ही V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, IR3। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यानी V1 V2 V3 के वैल्यू इसमें से रख दूँ मैं, तो क्या निकलेगा इसमें, तो VT की वैल्यू भी साथ रखता हूँ। तो VT इक्वल टू क्या हो जाएगा, IRT, क्या हो जाएगा, IRT इक्वल टू V बराबर क्या होगा तुम्हारा, IR1, IR2 और IR3। तो दोस्तों मैंने वैल्यू पुट कर दी इसमें। अब मैं देखता हूँ RT इक्वल टू क्या निकलेगा, तो IRT इक्वल टू, इसमें कॉमन आया दोस्तों, I आया, तो क्या बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब बोल सकते हैं RT इक्वल टू क्या निकला इसमें, जैसे I से I कट गया तो RT इक्वल टू निकलेगा तुम्हारा R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी दोस्तों ये क्या प्राप्त हुआ हमें, यानी टोटल प्रतिरोध प्राप्त हुआ हमारा श्रेणी क्रम में। या बोल सकते हैं श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है इसमें, तो RT इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कई प्रतिरोध, बहुत सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो हम बोल सकते हैं दोस्तों RT इक्वल टू, या बोल सकते हैं R इक्वलेंट इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 क्या हो जाएगा दोस्तों, RN। यानी बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हों, किसमें लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हों। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जो धारा कैसी होती है, समान होती है, लेकिन वोल्टेज कैसे होते हैं हमारे, भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो दोस्तों हम देख सकते हैं, इसके नोट पॉइंट बना सकते हैं, या बोल सकते हैं श्रेणी में या श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। कैसी होती है, समान होती है। और दूसरा इसमें पॉइंट बनेगा, यानी श्रेणी क्रम में जो वोल्टेज दोस्तों कैसे इसमें भिन्न भिन्न, कैसे हैं, भिन्न भिन्न। तो बोल सकते हैं श्रेणी क्रम में वोल्टेज, श्रेणी क्रम में वोल्टेज भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन दोस्तों ये भिन्न भिन्न किसके अंदर हैं, प्रत्येक रेजिस्टेंस के अंदर। यानी R1 के अंदर V1 हो, R2 के अंदर V2 और R3 के अंदर V3। ये क्या है तुम्हारे, भिन्न भिन्न क्या है, इसके अंदर वोल्टेज है। क्या है, वोल्टेज। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा इसी पर, जैसे बात करूं, जो श्रेणी क्रम में दोस्तों होता है, जो जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा उस बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी कैसा होगा, हमें बड़ा प्राप्त होगा श्रेणी क्रम में, जो टोटल रेजिस्टेंस है। तो हम बोल सकते हैं किसी भी सीरीज सर्किट में, क्या बोल सकते हैं, किसी भी सीरीज सर्किट में, किसी भी सीरीज सर्किट में तुल्य प्रतिरोध का मान उस सर्किट में लगे सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होगा। सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे भी कैसा होगा, बड़ा होगा। ये भी दोस्तों नोट पॉइंट बनता है इसमें। अब दोस्तों इसमें बनता है, जैसे सीरीज क्रम की बात करा है मैंने, जो रेजिस्टेंस का प्रतिरोधों का सीरीज क्रम में, ये R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस, भिन्न भिन्न रेजिस्टेंस है, इन टोटल रेजिस्टेंस इनको ऐड कर दिया जाए तो टोटल रेजिस्टेंस के बराबर हमें प्राप्त होगा। तो इसका बोल सकते हैं इसमें, यानी श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध संयोजन से जुड़े भिन्न भिन्न प्रतिरोध के योग के बराबर होगा।
इतनी बात जरूर समझ में आएगी। और दोस्तों यही पूछ लेता है क्योंकि जो आर इक्विवेलेंट है ये क्या तुम्हारा R1 प्लस R2 और ये कैसा है इसके यानी अनुक्रमानुपाती है। जो टोटल रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn यानी टोटल जो भी रेजिस्टेंस है हमारा इनके भिन्न भिन्न रेजिस्टेंस है इनका योग कर दिया जाए तो आर इक्विवेलेंट कैसा होगा ये अनुक्रमानुपाती होगा। या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं इसमें यानी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर संगत प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बोल सकते हैं इसमें प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्या बोल सकते हैं प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर संगत प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती होता है अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों ये तुम्हारा R1 R2 R3 टोटल रेजिस्टेंस यानी तुल्य रेजिस्टेंस या बोल सकते हैं प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर है संगत प्रतिरोधों के कैसा है अनुक्रमानुपाती होता है। तो इतनी बात जरूर समझ में आई होगी दोस्तों। जितने भी दोस्तों ये क्वेश्चन बनते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं बात करूँगा दोस्तों प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसमें देखता हूँ मैं सबसे पहले आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैं बात करूँगा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। किसकी बात करूँगा दोस्तों प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन इसकी बात करते हैं। तो प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम संयोजन होता है सबसे पहले हम क्या लेते हैं यानी सबसे पहले प्रतिरोधों को समांतर क्रम में बनाते हैं। किस में बनाते हैं समांतर क्रम में। और दोस्तों ये समांतर क्रम में बनाता हूं तो इस कंडीशन से इसमें जैसे जैसे मैं सप्लाई प्रभावित करूं धारा I प्रभावित करता हूं इस सेल या बैटरी के द्वारा। किसके द्वारा सेल या बैटरी के द्वारा। तो दोस्तों ये सिंबल तो किसका है सेल का है प्लस माइनस। यहाँ से प्लस वाले सिरे से धारा I प्रभावित होगी। इसमें क्या होगी धारा I प्रभावित होगी। और जब धारा I प्रभावित होगी तो धारा दोस्तों तीन जगह कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें I1 इसमें क्या हो जाएगी दूसरे रेजिस्टेंस में तीसरे में हो जाएगी तुम्हारी I3। धारा दोस्तों कितनी जगह हो तीन जगह कन्वर्ट हो गई। तो इसमें पहला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 दूसरा क्या हो जाएगा R2 तीसरा हो जाएगा तुम्हारा R3। अब यहाँ पर हमें प्राप्त होगी कैसे होगी टोटल धारा प्राप्त होगी I। कैसी होगी धारा कैसी होगी यानी टोटल धारा प्राप्त हो जाएगी। अब देखना है इसमें वोल्टेज कैसे होंगे यहाँ से और इस सर्किट के बीच में इन तीनों सर्किट में समांतर में वोल्टेज दोस्तों कैसे होंगे समान होंगे। यानी प्रत्येक रेजिस्टेंस में वोल्टेज कैसे होंगे समान होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि समांतर में वोल्टेज कैसे होते हैं समान होते हैं लेकिन रेजिस्टेंस जो धारा होती है दोस्तों वो कैसे होती है भिन्न भिन्न होती हैं। कैसे होती है भिन्न भिन्न। अब देखो या बोल सकते हैं माना कि तीन प्रतिरोध तुम्हारे किसमें समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं जिनका प्रतिरोध जिनका रेजिस्टेंस कितना है R1 R2 R3 है। यानी इसमें प्रत्येक रेजिस्टेंस में धारा I1 I2 बह रही है और इसके वोल्टेज कैसे हैं इसमें जब R1 R2 R3 में वोल्टेज कैसे हों समान हों तब हम ओम्स लॉ से करते हैं। तो कैसे करते हैं इसमें तो किससे करेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है इसमें तो दोस्तों हमें पता है R बराबर होता है V/I। तो हम I बराबर निकालेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर V/R क्या बनेगा V/R। तो जैसे I टोटल इजिकल टू ज्ञात करेंगे तो क्या बनेगा VRT बचेगा इसमें या बोल सकते हैं इसमें VT/RT। अब देखना दोस्तों इसमें इसी के अनुसार हम जैसे ज्ञात करें मैंने बताया था यानी जो समांतर क्रम में धारा कैसी होती है संयोजक में कुल धारा या संयोजक के सिरों पर कुल धारा के सिरों पर कुल धारा। तो कुल धारा क्या होगी इसमें यानी क्या होगी I टोटल इक्वल टू होगी दोस्तों I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखना दोस्तों तीनों में धारा कैसे होगी हमारी भिन्न भिन्न हो गई। कैसी हो गई भिन्न भिन्न। तो हम जब ओम्स लॉ से हम जानते हैं तो I बराबर सबसे पहले हम निकालेंगे I1 इक्वल टू निकलेगा तुम्हारा VR1 क्या निकलेगा VR1 यानी पहले रेजिस्टेंस के लिए। दूसरे रेजिस्टेंस के लिए क्या निकलेगा I2 इक्वल टू निकलेगा VR2 और तीसरे रेजिस्टेंस के लिए निकलेगा I3 इक्वल टू निकलेगा VR3। अब हम रख सकते हैं दोस्तों इसमें तो इसमें I1 I2 I3 की वैल्यू रखे हैं
तो आई टोटल की यहाँ से डायरेक्ट रखना चाहें तो क्या निकलेगी तुम्हारी, निकलेगी इसमें क्या होगी V, क्या होगी VRT, VRT इक्वल टू निकलेगी तुम्हारी यानी VR1 प्लस VR2 प्लस VR3। अब मैं तीनों वैल्यू रख दी इसमें, अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें V कॉमन आ जाएगा या V/RT रख लो, इसमें से कॉमन क्या रख लें V, तो क्या बनेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब V से V कटा तो 1/RT इक्वल टू बचा तुम्हारा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस कंडीशन से दोस्तों ये किसका फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ, यानी प्रतिरोधों का समांतर क्रम का फॉर्मूला प्राप्त हुआ। तो हम बोल सकते हैं यानी प्रतिरोधों इस पर प्रत्येक रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज कैसे होते हैं हमारे समान होते हैं, या बोल सकते हैं इसके नोट पॉइंट बनेंगे, क्या बनेंगे नोट पॉइंट, तो नोट पॉइंट बनेंगे इसके, यानी बोल सकता हूँ यानी समांतर क्रम में, क्या बोल सकता हूँ समांतर क्रम में वोल्टेज कैसे होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं, और धारा कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। या बोल सकते हैं समांतर क्रम में धारा कैसी होती है, धारा भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब इसमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो समांतर क्रम में जितना छोटा रेजिस्टेंस होगा, जितना छोटा रेजिस्टेंस होगा, जैसे R1 की वैल्यू या R2 या इसमें जितने भी रेजिस्टेंस जितना भी छोटा होगा उसकी वैल्यू, उस छोटी वैल्यू से भी हमें कम रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाए R टोटल। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें जो प्राप्त होता है R इक्विवेलेंट, यानी सबसे छोटे, यानी किसी भी सर्किट में समांतर सर्किट में जब छोटा वाला रेजिस्टेंस होगा उस छोटे से भी छोटा हमें रेजिस्टेंस प्राप्त होता है। तो हम बोल सकते हैं इसमें, और जैसे मैंने बताया था इसमें, जैसे इसमें हमारा क्या था समानुपाती था उस श्रेणी क्रम में, लेकिन समांतर क्रम में कैसा हो जाता है, रेजिस्टेंस कैसे हो जाते हैं, भिन्न भिन्न रेजिस्टेंस होते हैं। वो कैसे होते हैं, तुम्हारी टोटल रेजिस्टेंस, यानी वो किस कंडीशन में होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कंडीशन में होते हैं। यूज किया जाता है यानी घरेलू परपथों में इसका यूज किया जाता है। जो जितने भी दोस्तों घरेलू परपथ होते हैं यानी डोमेस्टिक, तो वहाँ डोमेस्टिक सर्किटों में इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम का। कितने हैं, जो भी लाइट लगाई जाती है घरों में वो किस में लगाई जाती है दोस्तों, समांतर क्रम में लगाई जाती है। और इसमें बोल सकते हैं किसी भी पैरेलल सर्किट में तुल्य प्रतिरोध, क्या बोल सकते हैं, किसी भी पैरेलल सर्किट में इसका, किसी भी पैरेलल सर्किट में, किसी भी यानी समांतर परपथ में सर्किट में लगे तुल्य प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान उस सर्किट में लगे, उस सर्किट में लगे सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। अब वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम होता है या छोटा होता है। इतनी बात ज़रूर समझ में आई होगी दोस्तों। जितने भी ये मैंने